नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में होमगार्ड वर्दी घोटाले में डिप्टी कमांडेंट को किया सस्पेंड। सीएम धामी ने जीरो टॉलरेंस का दिया बड़ा संदेश। मामले में जांच समिति गठित करने के निर्देश। हरिद्वार में आयोजित गायत्री परिवार के शताब्दी समारोह में पहुंचे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। वसुधैव कुटुंबकम को बताया भारत का मूल मंत्र। गायत्री परिवार के कार्यों की हुई सराहना। बीजेपी के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला की हानक। सरकारी कार्यक्रम में जनता के सवाल पूछने पर भड़के शुक्ला। हाथ से छीना माइक, वीडियो हो रहा वायरल। और बीजेपी की गुटबाजी पर हरदा ने ली चुटकी। कहा, अंदर खाने भाजपा में चल रही जबरदस्त अंदरूनी कलह। पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले मुख्यमंत्री की दौड़ में आगे। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। उत्तराखंड की धामी सरकार ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। होमगार्ड वर्दी घोटाले में डिप्टी कमांडेंट को सस्पेंड कर दिया गया है और जांच समिति गठित करने के सीएम धामी ने निर्देश दिए हैं। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम। धामी सरकार का बड़ा एक्शन। होमगार्ड वर्दी घोटाले में डिप्टी कमांडेंट सस्पेंड। उत्तराखंड की धामी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। इसका एक और उदाहरण सीएम धामी ने पेश किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने होमगार्ड्स वर्दी घोटाला मामले में डिप्टी कमांडेंट अमिताभ श्रीवास्तव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। मामले की जांच के लिए संयुक्त जांच समिति गठित करने के निर्देश भी दिए हैं। देखिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस क्या होता है, ये आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने करके दिखाया है और साबित किया है कि उत्तराखंड राज्य में भ्रष्टाचारी के लिए कोई जगह नहीं है और उत्तराखंड राज्य में न भ्रष्टाचार होगा न भ्रष्टाचारी रहेगा। उस अभियान को उनके द्वारा लगातार जारी रखा गया है और इसी के तहत होमगार्ड विभाग में जिस तरह से जो घोटाला सामने आया उसके जांच बैठा दी गई है और प्रथम दृष्टिया जो उच्चाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करते हैं उनको निलंबित कर दिया गया है। तो निश्चित रूप से ये बहुत सराहनीय कार्य आदरणीय मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है और उत्तराखंड राज्य में स्पष्ट संदेश आदरणीय मुख्यमंत्री ने दिया है कि उत्तराखंड राज्य में भ्रष्टाचारी की कोई जगह नहीं है। बता दें कि ये मामला वित्त वर्ष 2024 से 25 और 2025 से 26 के दौरान होमगार्ड्स के लिए वर्दी सामग्री की खरीद प्रक्रिया से जुड़ा है। इसमें टेंडर प्रक्रिया में वित्तीय अनियमितताओं के आरोप सामने आए थे। महानिदेशक होमगार्ड्स की ओर से शासन को भेजी गई रिपोर्ट में टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता के अभाव और नियमों के उल्लंघन की बात सामने आई थी, जिसके बाद सीएम धामी ने डिप्टी कमांडेंट अमिताभ श्रीवास्तव को सस्पेंड कर दिया। दरअसल कुछ दिन पहले ही होमगार्ड विभाग में वर्दी घोटाला सामने आया था। अफसरों ने ठेकेदारों से मिली भगत कर 1 करोड़ के सामान का 3 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया। 130 रुपए के डंडे की कीमत 375 रुपए और 500 रुपए के जूते की कीमत 1500 रुपए दिखाई गई थी। इतना ही नहीं, 1200 रुपए की पैंट शर्ट 3000 रुपए में और 500 रुपए की जैकेट 1580 रुपए में खरीदी गई थी। डीजी ने जब बाजार भाव और टेंडर के रेट में बहुत बड़ा अंतर देखा तो तुरंत जांच टीम गठित की गई। टीम ने जब बाजार से कोटेशन लिए तो पता चला कि होमगार्ड विभाग में हर सामान करीब 3 गुना ज्यादा दाम पर खरीदा जा रहा था, जिसके बाद डीजी ने मामले में आरोपी डिप्टी कमांडेंट के खिलाफ केस दर्ज करने के संबंध में शासन को रिपोर्ट भेज दी थी। वर्दी घोटाला सामने आने से उत्तराखंड में हड़कंप मचा हुआ था। अब इस मामले में सीएम धामी ने बड़ा एक्शन लेते हुए साफ संदेश दे दिया है कि उत्तराखंड में भ्रष्ट अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हरिद्वार के बैरागी कैंप स्थित शताब्दी नगर में आयोजित गायत्री परिवार के शताब्दी समारोह का भव्य और दिव्य समापन किया गया और इस मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल गुरमीत सिंह ने शिरकत की। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज विश्व अशांति, अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है, लेकिन ऐसे मुश्किल समय में भारतीय संस्कृति ही पूरे विश्व में शांति का मार्ग दिखा रही है। उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम को भारत का मूल मंत्र बताते हुए गायत्री परिवार के कार्यों की सराहना की है। पूरे विश्व में चारों ओर अनिश्चितता है, अशांति है, अस्थिरता है
व्यापार को हथियार बनाया जा रहा है, तब ऐसे माहौल में ये भारतीय संस्कृति और विचार है जो संपूर्ण विश्व को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन करा सकता है। आत्मवत् सर्वभूतेषु वसुदैव कुटुंबकम और विश्व का कल्याण हो। अत्यंत सौभाग्य का दिवस है कि आज शताब्दी समारोह का समापन हुआ है। एक्चुअली तो ये समापन नहीं, ये श्री गणेश है नए युग का, एक युग के परिवर्तन का। आज अत्यंत खुशी हुई कि पूरे गायत्री परिवार, पूरे भारत, हर आत्मा ने 51 दिन की जो पूजा की, जो तप तपस्या की, जो सेवा की, जो कल्याण किया, उसका आज इकट्ठा बैठकर संकल्प लेने का क्षण थे। जब सैया भये कोतवाल तो फिर डर काहे का। विधायकी चली गई, ताकत चली गई, लेकिन राजेश शुक्ला की हनक नहीं गई। महोदय को 2022 में जनता ने नकार दिया, लेकिन आज भी जनता के सामने ऐसे तनकर चल रहे हैं जैसे मानो सरकार यही चलाते हैं। एक सरकारी कार्यक्रम में जब पूर्व विधायक से जनता ने सवाल पूछा तो नेताजी तिलमिला उठे। सवाल है कि क्या एक पूर्व विधायक को सरकारी कार्यक्रम में ऐसी हरकत करने का अधिकार आखिर किसने दिया है? रिपोर्ट देखिए। बीजेपी के लिए धब्बा पूर्व विधायक शुक्ला जी की ये कैसी तानाशाही। सरकारी कार्यक्रम में भड़के पूर्व विधायक, जनता ने पूछा सवाल, कार्यक्रम में हो गया बवाल। हम आपको ज्यादा कुछ बताएं उससे पहले आप जरा ये देखिए। इन तस्वीरों को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि जब सैया भये कोतवाल तो फिर डर काहे का। विधायकी चली गई, ताकत चली गई, लेकिन शुक्ला जी की हनक नहीं गई। महोदय को 2022 में जनता ने नकार दिया, लेकिन आज भी जनता के सामने ऐसे तनकर चल रहे हैं जैसे मानो सरकार यही चला रहे हो। तस्वीर में नजर आ रहा शख्स बीजेपी के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला है, जिनका ये वीडियो सामने आया है। जन जन की सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम में जब जनता ने सवाल पूछा तो पूर्व विधायक तिलमिला उठे और माइक ही हाथ से छीन लिया। सवाल है कि एक पूर्व विधायक को सरकारी कार्यक्रम में ऐसी हरकत करने का अधिकार किसने दिया? सत्ता के नशे में चूर ऐसे कि सरकार और संगठन के कार्यक्रम में फर्क ही नहीं समझ पाए। हनक ऐसी कि खुद को विधायक समझ बैठे, भूल गए कि जनता ने इन्हें नकार दिया है। अब वो विधायक नहीं रहे, लेकिन शुक्ला जी की जनता के सामने धौंस ऐसी जैसे पूरी सरकार का भार इन्होंने ही उठा रखा हो। और कौन मायका लाल कह दे कि दरो कुरैशी मोहल्ला इस साइड को गौवंशों की गौकसी नहीं होती है, और आज तक आपने एक गौवंश की तस्करी या गौकसी होते हुए पकड़वाया हो तो मेरे को बताइए। माइक बता दें कि जन जन की सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम चल रहा था। बड़ी संख्या में फरियादी पहुंचे थे ताकि वो अपनी समस्या रख सके। एक गौ सेवक ने जब करोड़ों रुपए खर्च कर तैयार हुई गौशाला में अव्यवस्था को लेकर सवाल पूछा तो किच्छा से पूर्व विधायक राजेश शुक्ला तिलमिला उठे। माइक छीनने के बाद बीजेपी के पूर्व विधायक ने गौ सेवक को धमकाना शुरू कर दिया। हमारा जनप्रतिनिधि है सर, आप गलत दे रहे हैं। माइक नहीं छीनोगे, माइक नहीं छीनोगे सर, सब चीज होगा। बीजेपी नेता की इस तानाशाही को वहां मौजूद लोगों ने अपने कैमरे में कैद करना शुरू कर दिया। इस वीडियो के वायरल होने के बाद कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने पूछा है कि कार्यक्रम किसका है, सरकार का या फिर संगठन का।
देखिए ये सत्ता की हनक है और सत्ता का घमंड है जो भारतीय जनता पार्टी के चाहे विधायक हों, पूर्व विधायक हों या नेतागण हों, उनके सर पे जो है नाच रहा है। यही वजह है कि आप आदमी को आदमी नहीं समझ रहे हैं। और ये देखिए ये बात इसलिए वो इतने बौखला गए क्योंकि गौ रक्षकों की बात हुई थी, गौ की रक्षा करनी थी। अब गौ की रक्षा ये क्या करेंगे, ये तो इनके सबसे ज़्यादा, अगर आप एक रिपोर्ट देखें तो सबसे ज़्यादा गौ तस्करी में भारतीय जनता पार्टी के नेता शामिल हैं। बूचड़खाने जितने हैं सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के हैं। तो इनसे अगर आप गौ की रक्षा की बात करेंगे तो ये स्वीकार करेंगे। इनको तो इनकी जो व्यवसाय है, इनकी जो रोजी रोटी है, उस पर एक जो है आघात करने का कार्य उन बेचारे भोले भाले लोगों ने कर दिया। यही वजह है कि उन्होंने अब शब्दों का प्रयोग किया। वहीं बीजेपी सरकार के इस कार्यक्रम को संगठन का कार्यक्रम बता रही है। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का क्या कहना है, सुनिए। देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे प्रदेश भर में जो सरकार के द्वारा जन जन के द्वार करके जो अभियान चलाया गया है, वो अभियान एक बहुत ही सफल अभियान है और जनता को सुविधाएं देना, जनता की समस्याओं का समाधान उनके घर में ही सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और बड़े अनुशासित तरीके से सरकार के साथ मिलकर के हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी इस अभियान में जुटे हुए हैं। लेकिन कांग्रेस जिस प्रकार से उत्तराखंड की जनता ने बहुत ही उत्साह के साथ इस अभियान में अपनी सहभागिता दी है, उस कारण कांग्रेस को लोग परेशान हैं। इसलिए अनावश्यक रूप से इस तरह के मुद्दों को ला रहे हैं। बता दें कि बीजेपी के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला का ऐसा कारनामा पहली बार सामने नहीं आया है। साल 2020 में विधायक रहते हुए राजेश शुक्ला का प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भी टकराव हुआ था। राजेश शुक्ला ने तत्कालीन जिलाधिकारी नीरज खैरवाल के खिलाफ विशेष अधिकार हनन का नोटिस दिया था। 2022 में जब राजेश शुक्ला विधानसभा चुनाव हारे तो इल्जाम भीतरघातियों पर लगा दिया। बीजेपी नेता राजेश शुक्ला पर दंगा भड़काने, शांति भंग करने जैसे कई गंभीर आरोप भी लग चुके हैं। राजेश शुक्ला अब तक जहां विधायक अरविंद पांडे पर बीजेपी को कमजोर करने का आरोप लगा रहे थे, तो वहीं खुद भी उसी राह पर चलते दिख रहे हैं। जनता के साथ पूर्व विधायक राजेश शुक्ला का ऐसा बर्ताव, वो भी सरकारी कार्यक्रम में, जिसने न सिर्फ सरकार को असहज कर दिया है बल्कि सरकार के अभियान पर भी पलीता लगाने का काम किया है। ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी पूर्व विधायक के इस हरकत पर क्या संज्ञान लेती है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं गदरपुर से बीजेपी विधायक अरविंद पांडे पर लगे सरकारी जमीन कब्जाने के आरोपों के बीच चल रही बीजेपी की गुटबाजी पर हरदा ने चुटकी ली है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी की गुटबाजी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि मंत्रिमंडल में 5 पद खाली पड़े हैं और 2 से 3 मंत्री मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में आगे हैं। हरदा ने कहा कि बीजेपी में अंदर खाने जबरदस्त गुटबाजी चल रही है। सब दिखाई दे रही थी पहले से साफ साफ जो है 5 मंत्रिमंडल के रिक्त स्थान इसीलिए तो नहीं भरे जा सक रहे हैं और बहुत सारे लोग दौड़ लगाने में हैं। कई लोगों की तो पूरी गर्दन टेढ़ी हो गई है देखते देखते कि कब अंगूर का गुच्छा आएगा नीचे और हमारे मुंह में गिरेगा। हमारे मंत्रिमंडल के कई 2-3 सदस्य लगभग हैं जो मुख्यमंत्री की दौड़ में कई दिनों से सम्मिलित हैं। कुछ लोग जो बाहर भी हैं वो भी मुख्यमंत्री की दौड़ में सम्मिलित हैं। तो भाजपा में मुख्यमंत्री पद के लिए भी फुटबॉल हो रही है, सर फुटबॉल हो रही है। उत्तराखंड में इन दिनों विपक्ष कोई भी मौका बीजेपी को घेरने का नहीं छोड़ रहा है। कांग्रेस कभी अंकिता हत्याकांड मामला तो कभी किसान आत्महत्या मामले में सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आ रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने अंकिता मामले में सीबीआई जांच की संस्तुति पर सरकार की मंशा पर ही सवाल दागे हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, इस रिपोर्ट में देखिए। विपक्ष के निशाने पर सरकार, कभी अंकिता हत्याकांड तो कभी किसान आत्महत्या मामले पर हो रहा वार। सीबीआई जांच को लेकर बीजेपी पर दागे जा रहे तीखे सवाल। उत्तराखंड की सियासत में इन दिनों उठापटक देखने को मिल रही है। यूं कहे कि बैठे बिठाए विपक्ष को बीजेपी एक के बाद एक मुद्दा दे रही है। कभी अंकिता हत्याकांड मामला तो कभी किसान आत्महत्या केस, कभी बीजेपी की अंदरूनी कलह उजागर होना। ये वो तमाम मुद्दे हैं जो इन दिनों सूबे में गरमाए हुए हैं। कांग्रेस इन मुद्दों के सहारे बीजेपी को घेरने का काम कर रही है।
हालांकि इन सभी मामलों पर बीजेपी ने एक्शन लेते हुए जांच भी बैठाई, लेकिन विपक्ष सरकार की जांच पर भी सवाल दाग रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कहना है कि अंकिता हत्याकांड मामले में सीबीआई जांच की संस्तुति को लेकर विपक्ष संतुष्ट नहीं है। गणेश गोदियाल का आरोप है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में जनता की भारी नाराजगी को देखते हुए सरकार ने आनन फानन में सीबीआई जांच की आधी अधूरी घोषणा कर जनता की आंख में धूल झोंकने का काम किया है। लेकिन इस घोषणा का हश्र भी पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की घोषणा जैसा ही हो रहा है। इन दोनों मामलों में सीबीआई की तरफ से अभी तक कोई बयान आया है या नहीं, इस पर कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है। गणेश गोदियाल ने सरकार को सख्त तेवर दिखाते हुए चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही अंकिता मामले में सीबीआई जांच शुरू नहीं हुई तो फिर से उग्र आंदोलन शुरू किया जाएगा। अंकिता भंडारी हत्याकांड में लगातार प्रदेश की सरकार और मुख्यमंत्री जी जांच को भटकाने का काम कर रहे हैं। हमारा आरोप आज भी यथावत स्टैंड करता है। अब तक उनके तथाकथित सीबीआई जांच के घोषणा के लिए इतने दिन हो गए, घोषणा के बाद इतने दिन हो गए, लेकिन अब तक इस बात को सार्वजनिक नहीं किया गया कि उन्होंने जो केंद्र सरकार को प्रतिवेदन भेजा है वो प्रतिवेदन किन किन बिंदुओं पर जांच करेगा, कब वो प्रतिवेदन भेजा गया, यह भी पता नहीं है कि अभी तक वो प्रतिवेदन भेजा गया कि नहीं भेजा गया। तो नंबर एक बात, सरकार उस प्रतिवेदन को सार्वजनिक करे, और नहीं करती तो कांग्रेस पार्टी फिर एक बार अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच के लिए वीआईपी के नाम को उजागर करने के लिए एक बार फिर आंदोलन करने को विवश होगी। वहीं गणेश गोदियाल ने किसान आत्महत्या मामले को लेकर भी बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने पूरी जांच को सार्वजनिक करने की मांग की है। साथ ही किसान आत्महत्या मामले में नामित 12 पुलिस कर्मचारियों के ट्रांसफर की बजाय उन्हें पुलिस मुख्यालय में अटैच किए जाने की भी मांग की है। पार्टी के एक विधायक को सरकार ने जमीन पर कब्जा करने के एवज में नोटिस किया है। ये बहुत गंभीर प्रकरण है। यह प्रकरण सामने आया है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता लोग, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष, एमपी, सब कल एक हेलीकॉप्टर में बैठकर परसों वहां चाय पीने जाने वाले थे और अंतिम क्षणों में उन्हें रोक लिया गया। मैं पूछना चाहता हूं प्रदेश की सरकार से कि क्या भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित बड़े लोग इस प्रकार से जमीनों को कब्जा करने में लगे हुए हैं? और अगर ऐसी स्थिति है तो वहां आपके लोग क्या ढांढस बनाने जा रहे थे? और अगर नहीं गए तो उसके पीछे आपके अंदर की खिचड़ियां क्या क्या पक रही हैं, प्रदेश की जनता ये भी जानना चाहती है। इसके अलावा गणेश गोदियाल ने बीजेपी की अंदरूनी कलह और विधायक अरविंद पांडे को लेकर भी बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी नेता ही सरकारी जमीन को ठिकाने लगाने का काम कर रहे हैं। उनका ये आश्वासन था कि हम एक हफ्ते में प्राइमरी जांच पूरी करने के बाद बड़े अधिकारी पर भी एक्शन लेंगे। हम उनसे जानना चाहते हैं कि उस पर क्या निर्णय हुआ। उन्होंने नाम लिया था कि नीलेश भरणे, इसके लिए हमने पुलिस विभाग ने नामित किए हैं और हम चाहते हैं कि वो इस बात को सार्वजनिक करें कि उस जांच में अभी तक क्या प्रगति हुई और वो कब तथाकथित रूप से उस बड़े अधिकारी जो कि वहाँ के एसएसपी हैं, जिनका नाम मृतक ने अपने स्टेटमेंट में लिया है, उनको कब सस्पेंड कर रहे हैं। ये भी मैंने कहा कि इस प्रकार के जो लोग हैं जो इस आत्महत्या कांड में नामित हुए हैं, उनकी जगह जिलों में न होकर पुलिस हेडक्वार्टर उन्हें अटैच किया जाना चाहिए सस्पेंड के बाद। तो देखा आपने, प्रदेश की सियासत का रुख आजकल सत्ता पक्ष के खिलाफ चल रहा है। विपक्ष लगातार बीजेपी पर हमलावर है और सरकार अपने बचाव को लेकर हर संभव कोशिशें करती नजर आ रही है। लेकिन अब देखना ये होगा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की कोशिशें काम आएगी या फिर विपक्ष का हमलावर होना। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। देहरादून में 77वें गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां अंतिम चरण में चल रही है। परेड ग्राउंड में होने वाले भव्य आयोजन की व्यवस्थाओं का जायजा लेने मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह के नोडल अधिकारियों के साथ जाकर वो मौके पर पहुंचे हैं। उन्होंने प्रवेश, बैठने, पेयजल, स्वच्छता और सुरक्षा समेत अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके साथ ही सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि समारोह का शुभारंभ 10 बजे सुबह के समय होगा। इसके साथ ही इस दौरान ध्वजारोहण, परेड, सांस्कृतिक कार्यक्रम और झांकियां प्रस्तुत की जाएंगी। जैसे आपको पता ही है कि आगामी 77वां हम गणतंत्र दिवस का सेलिब्रेशन कर रहे हैं 26 जनवरी को। तो उसी क्रम में त्रुटि रहित इसको सेलिब्रेट करने के लिए हमने एक प्रॉपर अपने सभी अधिकारियों की यहाँ पे ड्यूटी भी लगाई है। तो उसी का हम निरीक्षण कर रहे हैं, उनको ब्रीफ भी कराया कि कैसे कैसे सारी चीज़ें रहेंगी और हम ये इंश्योर करेंगे कि ये हमारा जो इवेंट है एक ग्रैंड सक्सेस रहे।
तो इसको हम इस तरह करेंगे। इसमें जो डिफरेंट इवेंट्स है, इसमें हमारे कल्चरल की टीम्स हैं जो इसमें कुछ परफॉर्म करेंगी, हमारी डिफरेंट विभागों की झांकियां हैं जो इसमें पूरा दिखाएंगी, अपना शोकेश करेंगी अपने बेस्ट वर्क्स, और कुछ और भी इसमें चीज़ें होंगी। तो इसको हम पूरा डिटेल में हम स्टडी कर रहे हैं और इसको प्रॉपरली हम एग्जीक्यूट करेंगे। वहीं गदरपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मौन व्रत रखकर स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती के साथ प्रयागराज में हुए अपमान के घटना को लेकर विरोध जाहिर किया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि संत समाज के सम्मान में कोई भी समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस ने यूपी सरकार से इस पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है। घटना है जो हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जो स्वामी अविमुक्तेश्वर उनके साथ जो गलत हुआ है, स्नान ना करने देना, ये बहुत ही गलत है। और उसके साथ साथ उनके साथ जितने साधु संत थे उनको बाल पकड़ के खींचा गया, उनको मारा गया, उनको पीटा गया। और अपने आप को बीजेपी सरकार सनातनी कहते हैं। सनातनी पे कांग्रेस को सनातनी नहीं कहते हैं और कहते हैं हम सनातनी हैं। वहीं रुड़की के मंगलोर में पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह बढ़ाना ने टांडा भनेड़ा गांव के कई लोगों को बीजेपी की ज्वाइनिंग कराई है। इस दौरान सभी कार्यकर्ताओं ने आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह बढ़ाना को जिताने का आह्वान किया है। की बात नहीं करता, क्योंकि जो जहां भी मैं जाता हूं और जहां मेरे रिश्ते हैं, वो भाई मेरे से ना, क्योंकि कहते हैं ना कि अच्छा भाई और अच्छा नौकर सभी चाहिए, तो मैं उनका अच्छा भाई हूँ, तो मुझे अच्छे भाई जो है ना मिल जाते हैं। गदरपुर में ठंड के मौसम में वरिष्ठ समाजसेवी लाल बादशाह और राकेश प्रसाद वर्मा गरीब लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। उन्होंने रामबाग गांव में जरूरतमंद लोगों को कंबल बांटे हैं। समाजसेवी लाल बादशाह ने कहा है कि वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए नहीं बल्कि जनता की सेवा के लिए काम करते हैं। देखिए, इसका मोटो ये है, पहली बात तो शुरू से ना मैं टीचिंग लाइन में भी हूँ, कोचिंग देता था। तभी मैं कम से कम जैसे 100 बच्चे हैं तो 15-20 बच्चों को मैं फ्री पढ़ाता था। तो ये शुरू से ही मेरे अंदर भावना है लोगों की हेल्प करने की, जो मैं करता आया हूँ और 20-25 साल से मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन मैं समाज में हाईलाइट नहीं हुआ, लेकिन आप जैसे पत्रकार बंधुओं ने ये 2 साल से मुझे ऐसा हाईलाइट कर दिया है। और प्रदेश की खबरों में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। नमस्कार। उत्तराखंड में होमगार्ड वर्दी घोटाले में डिप्टी कमांडेंट को किया सस्पेंड। सीएम धामी ने जीरो टॉलरेंस का दिया बड़ा संदेश। मामले में जांच समिति गठित करने के निर्देश। हरिद्वार में आयोजित गायत्री परिवार के शताब्दी समारोह में पहुंचे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। वसुधैव कुटुंबकम को बताया भारत का मूल मंत्र। गायत्री परिवार के कार्यों की हुई सराहना। बीजेपी के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला की हानक। सरकारी कार्यक्रम में जनता के सवाल पूछने पर भड़के शुक्ला। हाथ से छीना माइक, वीडियो हो रहा वायरल। और बीजेपी की गुटबाजी पर हरदा ने ली चुटकी। कहा, अंदर खाने भाजपा में चल रही जबरदस्त अंदरूनी कलह। पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले मुख्यमंत्री की दौड़ में आगे।